Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का योग दिया रहता है और दोनों के टी वर्ष पहले उम्र का अनुपात दिया रहता है तो वर्तमान उम्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अगर दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का योग दिया रहता है और टी वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात दिया रहता है तो वर्तमान उम्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक देने जा रहा हूं, आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए तभी आप इस तरह के सवाल के सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक को सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी है, ऐसा हमने मान लिया और इनके वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र का योग जो है ए वर्ष दिया हुआ है, ए वर्ष मान लिए, जिसके वर्तमान उम्र का योग क्या दिया हुआ है, ए वर्ष दिया हुआ है। और कहता है कि टी वर्ष बाद जो है इनके दोनों के ए और बी के उम्र का अनुपात जो है वो क्या है, एम अनुपात एन है। टी वर्ष बाद जो है दोनों की उम्र का अनुपात एम अनुपात एन है, तो दोनों के वर्तमान उम्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की सबसे आसान जो बात है वो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ए का उम्र पूछा जाता है तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ये दिमाग में रखिएगा, क्या ज्ञात करना है, दोनों का अंतर। तो m माइनस एन तो हो गया m माइनस एन। उसके बाद कितना साल बाद बोला, तो t साल। दोनों के अंतर का गुणनफल जितना साल बोला जा रहा है उससे गुना कीजिए। तो t करेंगे प्लस में आप क्या करेंगे, किसका पूछा जा रहा है, तो a का। तो a का रेशियो क्या है, m है, तो m को a से गुना कीजिए। तो m a और बटे से भाग दे दीजिए दोनों के अनुपात के योगफल से, यानी m प्लस n से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से आप a का निकाल लेते हैं। अगर b का वर्तमान उम्र आपसे पूछा जाता है तो b का आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस दोनों को गुना करना है। b का जो रेशियो n, तो n इंटू ए कीजिए, तो n a हो जाएगा, माइनस में इसको घटा दीजिए, m माइनस एन इंटू टी, और दोनों के योगफल से यानी दोनों के उम्र के अनुपात के योगफल से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। इस प्रकार से आप b का क्या कर लेते हैं, रेशियो आप उनके वर्तमान उम्र आप ज्ञात कर लेंगे। तो आप फर्स्ट वाला ट्रिक लगा के क्या कर सकते हैं, ए का उम्र ज्ञात करेंगे और सेकेंड ट्रिक जो है उसे लगाकर आप बी का उम्र ज्ञात कर लेंगे। आइए एक सवाल बनाकर हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक सवाल देखिए आपके सामने, कहता राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए राधा और डॉली दो व्यक्तियां, दो लड़की है, राधा और डॉली, इन दोनों के उम्र का योग कहता है 32 वर्ष है। और 6 वर्ष बाद, इस बात को समझिएगा, 6 वर्ष बाद जो है उनके आयु का अनुपात जो है 6:5 है। सबसे पहला काम दोनों का अंतर निकालिए, तो दोनों का अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमको राधा का अगर पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, राधा का निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करें, अंतर गुना जितना साल बोला, तो 6 गुना 1 प्लस किसका पूछ रहा है, राधा का रेशियो 6 है, 6 को 32 से गुना कीजिए, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 32, और भाग दे दीजिए दोनों के अनुपात के योगफल से। दोनों का अनुपात का योगफल कितना होगा, 6 5 11, 6 कम 6 हो गया, और 32 छक होता है 192 बटे 11। अब ध्यान से देखिए 192 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 198 होगा बटे 11। 11 कम 11 होगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 8 बचेगा। अब 8 से और 8 88 हो गया, 11 8 88, यानी राधा की जो उम्र है वो कितना है, 18 वर्ष है। तो इस प्रकार से आप इसका निकाल लेंगे। अगर आपसे डोली का पूछा जा रहा है, यहाँ पे सवाल में दोनों का पूछा जा रहा है कि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए डोली का निकालेंगे तो हम क्या बताए थे कि उसके रेशियो से पहले गुना कीजिए। तो 32 गुना क्या करेंगे 5 और माइनस जितना इसका आया है अंतर, तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा और बटे 11, 160 माइनस कितना 6 और बटे 11 हो जाएगा, तो 154 बाई 11, 11 कम 11 और 11 चौक 44। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने किसका निकाल लिया, डोली का वर्तमान उम्र आपने निकाल लिया 14 वर्ष है। तो ये था पैटर्न इस प्रकार का। इस पर एक और पैटर्न आपको बताने जा रहे हैं कि अगर दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का अनुपात दिया रहे, योग नहीं दिया रहे,
कि दो व्यक्ति है और उन दोनों के व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान उम्र का अनुपात, और टी वर्ष बाद भी अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान में आप कैसे ज्ञात करेंगे उस पैटर्न को देखिए। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हम अगला दिखाते हैं आपको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला पैटर्न क्या सवाल पूछने का, देखिए फ्रेंड्स, अगला जो पैटर्न उसमें मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी है और उनके वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वो m अनुपात n दिया हुआ है, और कहता है कि t वर्ष बाद जो इनके इसके उम्र का अनुपात c अनुपात d हो जाएगा। तो आप बताइए कि दोनों के वर्तमान उम्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इस तरह का सवाल जब भी दिया रहेगा सबसे पहले इन दोनों का आप अंतर निकालिएगा, यानी c माइनस डी निकालिए या फिर d माइनस सी जो होगा अंतर आप निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद क्या करें, अगर a का निकालना है तो a का रेशियो कितना है, m है, तो m गुना दोनों का अंतर गुना कितना साल बाद बोला वो कीजिए, और उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए, तो क्या हो जाएगा md और माइनस nc। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप किसका निकाल लेंगे, a का निकाल लेंगे। और अगर b का बोला जाता है तो आप वही कीजिए, b का रेशियो n है, c माइनस डी इंटू टी करेंगे और बाई क्या लिखेंगे md माइनस nc। चलिए ये था तो आपका पैटर्न कि इस तरह का सवाल आपका रहेगा, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम सवाल बनाकर आपको दिखा देते हैं, आप समझ पाएंगे कैसे बनाएंगे। एक सवाल देखिए आपके सामने है, कहता अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अमर और अंजलि दो व्यक्ति यहां पर हैं, अमर और अंजलि, इसके वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 2:3, और 3 वर्ष बाद कहता है कि 3 वर्ष बाद इनके अनुपात हो जाएगा 3:4। तो आपसे पूछा जा रहा है अमर का, कि अमर की वर्तमान आयु, अमर की वर्तमान आयु क्या होगी ये पूछा जा रहा है। कैसे आप निकाला आपको हमने क्या बताते, जिसका पूछा उसका रेशियो कितना है 2 गुना इन दोनों का अंतर कितना होगा 1, तो आप 1 कीजिए, और कितना साल बाद बोला 3 साल बाद, तो 3 से गुना कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए, उसका अंतर निकालिए। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 3 दूनी 6/1 बराबर क्या आया 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, अमर का वर्तमान उम्र ज्ञात कर लिया। सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है, सवाल देखिए आपके सामने है, अमर की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, लेकिन अगर अंजलि का भी पूछा तो कैसे निकालते। अगर अंजलि का पूछा जाता तो आप क्या करते, तो अंजलि से गुना करते, जिसका रेशियो से 3 गुना 1 अंजलि का जो रेशियो है, तो अंजलि का रेशियो 3 गुना 1 करेंगे, और कितना साल बाद 3 साल बाद दोनों का अंतर इसको क्रॉस करके तो 1 आता है, तो 3 तिया 9/1 बराबर कितना 9 वर्ष, यानी अमर का है 6 वर्ष तो अंजलि का 9 वर्ष आता है। चलिए कुछ सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं आज के पार्ट में। एक सवाल देखिए आपके सामने है, कहता 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद यह अनुपात 10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट क्या, बात को समझिएगा पहले, है ना। यहाँ पे दो व्यक्ति है, कमल और सुरेश, कमल और सुरेश, कमल और सुरेश, ये कमल है और ये सुरेश है। 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले, तो 6 साल पहले पूछ रहा है, बोल रहा है कि कमल और सुरेश की वर्तमान जो आयु का अनुपात था वो 6:5 है। तो आपको एक चीज पता होगा, जब भी आप अनुपात को हटाएंगे तो आप अलग अलग वेरिएबल नंबर ले लेंगे, ये 6x और ये 5x हो जाएगा। तो 6 साल पहले इनके आयु का अनुपात 6x और ये 5x हो गया। तो अगर वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट से हम प्रेजेंट से फ्यूचर जाते हैं तो पहले की बात है और अभी की बात पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे उसमें प्लस करते हैं जितना बोला जा रहा है। तो 6 साल पहले अनुपात 6x था, तो अभी वर्तमान कितना होगा 6x + 6, और इसका ही वर्तमान कितना होगा 5x + 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कहता है 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जब बोलेगा तो 6x + 6 + 4, और फिर उसी तरह 5x + 6 + 4, तो कितना आ जाएगा 6x + 10 और 5x + 10 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए आपका निकला 6
मतलब 4 साल बाद दोनों का उम्र निकल गया। अब दोनों का कहता है कि 4 साल बाद जो है रेशियो हो जाएगा 11.10 हो जाएगा। अब फिर से बात को समझिए, सवाल में कैसे हम बोलते हैं। कहता है 6 साल पहले जो है वो 6:5 था अनुपात, और 4 साल बाद होगा 11.10 हो जाएगा। 10.12 बोल रहे हैं फ्रेंड, सॉरी, 11:10 हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए 4 साल बाद उस दोनों का उम्र कितना है, 6x, कमल का 6x + 10 और इनका है 5x + 10, और रेशियो हो जाएगा 11/10। अब क्रॉस करके यहाँ x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 × 6 = 60x + 10 × 2 = 100, 11 × 5 = 55x और 11 × 2 = 110। 60x - 55x बराबर 110 - 100, तो 5x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10/5 बराबर 2। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, सवाल आपसे कहा जा रहा है कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, 5x + 6 है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र आप निकाल दीजिए। सुरेश की उम्र 5x + 6 है, तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 + 6 यानी 10 प्लस कितना 6 बराबर कितना हो गया, 10 और 6 16 वर्ष। यानी वर्तमान उम्र सुरेश की जो है फ्रेंड्स वो कितना है, 16 वर्ष है। चलिए सॉल्यूशन को अगर नोट करना तो फटाफट नोट कर लीजिए। हम एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उसके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। फटाफट हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इस सवाल को। देखिएगा सवाल क्या है वो समझिए पहले सवाल को। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, बी और सी 2 है, 4:1 है अनुपात इनका वर्तमान का, ये वर्तमान उम्र का अनुपात है। वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो वर्तमान उम्र अलग अलग क्या होगा, 4x + x। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जब भी रेशियो में कोई चीज रहे तो आप उसको कोई वेरिएबल नंबर मान के अलग अलग कर लीजिए। तो 4x + x हो गया। अब कहता है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले दोनों का उम्र घटेगा ना, माइनस करेंगे आप, पार्ट 1 में बताया था मैंने। तो 4x - 10, इसका भी x - 10 हो जाएगा। अब कह रहा है सवाल में यहीं से कंडीशन आपको लेना है कि 10 साल पहले बी की उम्र जो है सी की उम्र की 10 गुनी थी। यानी ये है बी की उम्र, ये है सी की उम्र, इसका 10 गुना कर दीजिए। ये 10 साल पहले तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x - 10 बराबर 10x और माइनस क्या लिखेंगे, 10 × 2 = 100। ये हो गया। अब इसको इधर लाइए, इसको ले जाइए उस साइड, यानी x वेरिएबल टर्म को एक साथ रखिए। तो -10 + 100 बराबर क्या, 10x - 4x और 90 बराबर क्या हो जाएगा, 6x। x का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 90 बाई क्या 6, 15 × 6 = 90, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र क्या है, ज्ञात कीजिए। किनकी वर्तमान उम्र, बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, 4x है। तो क्या हो जाएगा, बी की आयु 4x, यानी x का वैल्यू कितना है, 15। तो आप 15 लिखिए इसके जगह, 15 चुका कितना हो गया, 60 वर्ष। यानी बी की वर्तमान उम्र क्या हो गया, 60 वर्ष हो गया। तो फ्रेंड्स पार्ट 3 में मैंने जो बताना था यही सब सारे सवाल थे। यानी जो बेसिकली जो मेरा बताना था, जो मेन बात वो ये थी कि आपको बताना था कि अगर दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का योग दिया रहे और t वर्ष बाद क्या दिया रहे, दोनों की उम्र का अनुपात दिया रहे, तो वर्तमान उम्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। पार्ट 2 में आपको बताया था कि दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का अगर योगफल दिया रहता है और t वर्ष पहले दोनों का उम्र का अनुपात दिया रहता है तो वर्तमान उम्र आप कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा से क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर हम लोग और भी क्लास आप लोगों की लाते हैं। तो चलिए आज से क्लास में यही खत्म करते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए आज से क्लास में यही खत्म करते हैं। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको को थैंक यू। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको को थैंक यू।